अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए आप सिंध के तपते हुए सहरा और गिर थर के नीलगांव वीरान पहाड़ों के बीचों बीच खड़े हैं। मीलों तक ना कोई इंसान है ना कोई आबादी, चारों तरफ सिर्फ पथरीली चट्टानें, तेज़ धूप और एक गहरा सन्नाटा है। लेकिन अचानक आपकी नज़र सामने मौजूद पहाड़ी चोटियों पर पड़ती है, जहां एक बहुत बड़ी पत्थर और चूने से बनी दीवार बल खाती हुई गुजर रही है। ये दीवार पहाड़ की एक चोटी से उतरती है, गहरी खाई में जाती है और फिर दूसरी चोटी पर चढ़ जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अजीम उल जस्सा अस्तहा चट्टानों को बीचों बीच सदियों से सो रहा हो। इसे कहते हैं रानी कोट यानी दीवार सिंध, दुनिया का सबसे बड़ा किला जिसकी दीवारें तकरीबन 32 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। जब लोग पहली बार इसे देखते हैं तो इनके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है, नाकाबिले यकीन। चीन की अजीम दीवार के बाद ये दुनिया की चंद बड़ी और तावील तरीन दिफाई दीवारों में से एक है। लेकिन दोस्तों, असल संसी इस दीवार की लंबाई में नहीं है, असल संसी इस सवाल में है कि इसे यहाँ इस बियाबान में किसने बनाया था। और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर किस ताकतवर दुश्मन से बचने के लिए इतनी बड़ी दीवार खड़ी की गई थी। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इस पुरअसरार दीवार के अंदर कदम रखेंगे, इसके पोशीदा हिस्सों की सैर करेंगे और इन राजों को बेनकाब करेंगे जिन्हें तारीख दानों ने भी हमसे छुपा रखा। दोस्तों, रानी कोट का किला कोई आम किला नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जिसका जवाब आज का जदीद दौर भी नहीं दे सकता। ये किला सिंध के किला जामशोरों में कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर गिरथर पहाड़ी सिलसिले के बीचों बीच वाक़ है। अगर हम इस दीवारों की बात करें तो इनकी ऊंचाई तकरीबन 30 फुट तक है और इनकी चौड़ाई इतनी है कई सिपाही एक साथ इस पर मार्च कर सकते थे। ये दीवारें जिप्सम और चूना पत्थर को मिलाकर बनाई गई हैं, जो इतनी मजबूत हैं और सतह ज़ल्ज़लों, तूफानों और शदीद मौसम के बावजूद आज भी वैसे ही खड़ी है। इस किले के चारों बड़े और तारीखी दरवाजे हैं। सान गेट ये किले का मशरकी और सबसे मशहूर दरवाज़ा है, जहाँ से रानी कोट नदी किले के अंदर दाखिल होती है। आमरी गेट ये शुमाल मशरकी सिमत में वाक़ है और इसका रास्ता कदीम शहर आमरी की तरफ जाता है। शाहपीर गेट यह मगरबी सिमत में पहाड़ों के बीच एक इंतहाई कठिन रास्ते पर बना है। मोहन गेट ये इस वक्त का दिफाई दरवाज़ा था, जहाँ से दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखी जाती है। रानी कोट की सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये सिर्फ एक बैरून दीवार नहीं, जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो आपको किले के अंदर मज़ीद 2 छोटे किले मिलते हैं। पहला है मेरी कोट। ये किला सान गेट से तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर है। कहा जाता है कि यहाँ के शाही ख़ानदान या फ़ौज के कमांडरों के रिहाइशगाह थी, क्योंकि इसके अंदर खूबसूरत कमरे और दरबार के आसार मिलते हैं। और दूसरा है शेरगढ़। ये किला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है, जहां तक पहुंचने का रास्ता इंतहाई मुश्किल और खड़ा है। वहां से खड़े होकर पूरे रानी कोट और मीलों दूर फैले हुए सहरा का एक दिलफरेब और हैबतनाक नज़ारा दिखाई देता है। लेकिन इतने बड़े किले को इस आबो गया जना चट्टान पर तमीर करने के लिए कितना खून पसीना बहाया गया होगा, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। अब हम इस वीडियो के सबसे अहम और सनसनीखेज हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये दीवार सिंध आखिर किसने खड़ी की? अगर आप सरकारी और तारीखी किताबें देखें तो वहाँ सबसे आम नज़रिया ये मिलेगा कि ये किला सन 1812 में सिंध के हुक्मरान तालपुर मीरों ने बनवाया था। तालपुरों ने बरतानवी फ़ौज या किसी और दुश्मन के हमले से बचने के लिए इस पर लाखों रुपए खर्च किए। लेकिन दोस्तों, जदीद मौरखीन और आर्कियोलॉजिस्ट इस नज़रिए को तस्लीम करने से साफ इनकार करते हैं। क्यों? इसकी 3 बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह, तालपुर ख़ानदान के पास ना तो इतने वसाइल थे और ना ही इतनी बड़ी तेबर कि वो महज चंद सालों में इन बंजर और मुश्किल पहाड़ों पर 32 किलोमीटर तावील दीवार खड़ी कर सकें।
जहां पीने का पानी दस्तयाब नहीं था। दूसरी वजह, रानीकोट की लकड़ी की दरवाज़ों की जब जदीद कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम हुआ कि लकड़ी तालपुर ख़ानदान के दौर से सैकड़ों साल पुरानी है। तीसरी वजह, तालपुरों की अपनी तारीख की किताबों में इस किले की तामीर का कोई तफसीली जिक्र नहीं मिलता। उन्होंने तो सिर्फ इसके कुछ खस्ता हाल हिस्सों और मेरीकोट की मरम्मत करवाई थी। तो फिर सच क्या है? इस बारे में तारीख दानों के दरमियान 3 बड़े नज़रियात पाए जाते हैं। नंबर 1, सासानी सल्तनत का दौर। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये दीवार ईरान के सासानी सल्तनत के दौर में बनाई गई थी ताकि वस्ती एशिया से आने वाले हमलावरों को रोका जा सके। नंबर 2, यूनानी और सिकंदर आज़म का दौर। एक और नज़रिया ये कहता है कि जब सिकंदर आज़म बरसगीर आया था तो इसके कुछ जर्नलों ने इस इलाके को फतह करने के बाद अपनी फ़ौज की दिफा के लिए इस किले की बुनियाद रखी थी। यही वजह है कि इस किले का नक्शा पुराने यूनानी किलों से मिलता जुलता है। नंबर 3, अरबों का दौर। एक नज़रिया ये भी है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब अरबों ने सिंध पर हुकूमत की तो उन्होंने इस किले को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे चुका देने वाली बात यह है कि तारीख की किसी भी मस्तनद किताब में इतने बड़े शाहकार की तामीर का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे किसी पुरअसरार वजह से इस किले को तारीख के सफ़ा से मिटा दिया गया हो। जहाँ तारीख खामोश हो जाती है वहाँ लोक कहानियाँ और रवायात जन्म लेती हैं। रानीकोट क्योंकि आबादी से मीलों दूर बिल्कुल वीरान पहाड़ों में घिरा हुआ है, इसलिए इस सन्नाटे ने कई पुरअसरार कहानी को जन्म दिया है। यहाँ के मकामी गबोल कबीले के लोग जो नस्लों से इन पहाड़ों में रह रहे हैं, वो रात के वक्त इस दीवार के करीब जाने से कतराते हैं। इनका मानना है कि रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो इन दीवारों की मोर्चों से पुराने वक्तों के सिपाहियों की तलवारों के टकराव और घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस किले के अंदर एक चश्मा बहता है जिसे सदियों परियों का चश्मा कहा जाता है। इसका पानी इतना साफ और नीला है कि सहरा के बीच ये किसी मोज़े से कम नहीं लगता। लेकिन मकामी रिवायात के मुताबिक रात के वक्त इस चश्मे के गिर्द अजीब व गरीब मखलूक़ात और साए देखने का दावा किया जाता है। चाहे ये कहानी सच्ची हो या महज वहम, लेकिन एक बात सच है, रानीकोट अपने जोग्राफिया की वजह से एक इंतहाई खौफनाक आज तक पुरसकून जगह है, जहाँ खड़े होकर आपको यूं महसूस होता है जैसे आपके वक्त सफ़र पर हज़ारों साल पीछे चले गए हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने सदियों के अरोज ज़वाल देखे खुद हमेशा खामोश रहा। दोस्तों, दीवार सिंध सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये हमारे इस खित्ते की अज़मत, ताकत और इंजीनियरिंग का वो एक बेमिसाल नमूना है जिसकी कदर शायद हमने वैसे नहीं की जैसे चीन ने अपनी दीवार की। आज रानीकोट किला कई जगहों से टूट फूट का शिकार है, लेकिन इसकी हैबत और रौब आज भी बरकरार है। ज़रा कभी आपको सिंध जाने का मौका मिले तो इस पुरअसरार दीवार पर एक बार कदम ज़रूर रखिएगा और इन पुराने पत्थरों को छूकर सोचिएगा कि वो कौन से गुमनाम हाथ थे जिन्होंने तारीख का ये सबसे बड़ा राज इन वीरान पहाड़ों में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। आपको क्या लगता है ये किला किसने बनवाया होगा? तालपुर मीरों ने, मुगलों ने या फिर यूनानियों ने? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी आज की ये तफसीली दस्तावेज़ वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मज़ीद तारीखी और पुरअसरार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाइए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।